ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। परमगुरुभ्यो नमः। परम्पराचार्यगुरुभ्यो नमः। सकलकलशविध्वंसकं श्रेयसां परिवर्धकं धर्मसम्बन्धकं भवजीवमनः प्रतिबोधकारकम् इदं शास्त्रं श्री कार्तिकेयानुप्रेक्षाणां ध्येयम् अस्य मूलग्रन्थकर्तारः श्रीसर्वज्ञदेवाः तदुत्तरग्रन्थकर्तारः श्रीगणधरदेवाः प्रतिगणधरदेवाः तेषां वचोनुसार श्रीमदाचार्यप्रवर श्री कार्तिकेयस्वामिना विरचितं मङ्गलं भगवान् वीरो मङ्गलं गौतमो गणी मङ्गलं कुन्दकुन्दार्यो जैनधर्मोऽस्तु मङ्गलम्। सर्वमङ्गलमाङ्गल्यं सर्वकल्याणकारकं प्रधानं सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनम्। कोटिशतं द्वादशैव कोट्यो लक्षाण्यशीतित्रदिकानि चैव पञ्चाशदष्टौ च सहस्रसङ्ख्या मेतच्छ्रुतं पञ्चपदं नमामि अरिहन्त भाषयत्थं गणहरदेवीं गन्थियं सम्मं प्रणमामि भक्तियुक्तो सुदनानमहोवहिं शिरसा इच्छामि वन्ते सुदभक्ति कौशगो कौतसालुच्यम् अंगोपायनय पावडय परियमी सुत परमाणु योग पुब्बगय चूलिया चेव सुतथै थुई धम्म काह्यम सयानिच्च कालमंचेमि पूजेमि वंदामि नमंसामि दुःखखो कमखो बोहिलाओ सुगई गमनम समाहि मरणम जिन गुण संपत्ति हो मज्जम। पौर्वाणिक स्वाध्याय वेलायाम पूर्वाचार्यानुक्रमेण सकल कर्मक्षयार्थं भाव पूजा वंदना स्तव समेतं श्रीमदाचार्य भक्ति कायोत्सर्गं करोम्यहम्। श्रुतुजलधिपारगेभ्य स्वपरमत विभावना पटुमतेभ्य सुचरित तपोनिधिभ्यो नमो गुरुभ्यो गुणगुरुभ्य छत्तीस गुण समज्ञे पंचवे आचार करण संदर्शे शिष्यानुग्रह कुशले धम्मायर्येषया वन्दे गुरुभक्त्य संयमेणया तरन्त संसार सायरं घोरं छिन्नन्ति अट्ठकम्मं जम्मण मरणं न पावन्ति ये नित्यं व्रतमन्त्रहोमनिरता ध्यानाग्निहोत्राकुलाः षट्कर्माभिरतास्तपोधनधनाः साधुक्रियाः साधवः शीलप्रावरणा गुणप्रहरणाश्चन्द्रार्कतेजोधिकाः मोक्षद्वारकपाटपाटनभटाः प्रीणन्तु मां साधवः गुरवः पान्तु नो नित्यं ज्ञानदर्शननायकाः चारित्राणौ गम्भीरा मोक्षमार्गोपदेशकाः इच्छामि मन्ते आयुर्भक्ति काओसगो कौतसालुच्यं सम्मनान समदंसन समचरितजुत्ताणं पञ्चव्याचारणम् आयुर्याणम् आयारादिसुदनानोपदेश्याणम् उवज्झायाणं तीरयन गुणपालनदानं सव्वसाहूढं शयानिच्चकालमञ्चेमि पूजेमि वन्दामि नमंसामि
दुखखो कमखो बोहिलाओ सुगई गमनम समाहि मरणम जिन गुण संपत्ति हो मध्यम त्योः बन तिलयम देवम वंदे तात्योः बणिंद परिपूज्यम ओछम अनुपेहाओ भविय जनानंद जननीयो। निर्जरा अनुप्रेक्षा। अथ निर्जरा अनुप्रेक्षाम प्रकाशयति। अब निर्जरा अनुप्रेक्षा को प्रकाशित करते हैं। गाथा नंबर 102। बारस बेहेण तवसा नियान रहियस निजरा होदी वैरग्य भावना दो निरहंकार सनानिस। नियान रहियस जो निदान से रहित है, निरहंकारस अहंकार से रहित है, वैराग्य भावना दो नानिस ऐसे ज्ञानी पुरुष के वैराग्य भावना से 12 बेहेण तपसा 12 प्रकार के तप के द्वारा निजरा होदी कर्मों की निर्जरा होती है। क्या कहा? जो निदान रहित अभिमान रहित ज्ञानी पुरुष के वैराग्य की भावना से अथवा वैराग्य और भावना से, दो अर्थ किए हैं, वैराग्य और भावना ही नहीं, 12 भावना से 12 प्रकार के तप के द्वारा कर्मों की निर्जरा होती है। 12 विधेन तपसा निदान रहितस्य निर्जरा भवति वैराग्य भावनातः निरहंकारस्य ज्ञानिनः। भवति टीका, भवति यानी होती है, का क्या होती है? निर्जरा निर्जरणम एक देशेन कर्मणाम सडनम। निर्जरा किसे कहते हैं? कर्मों का एक देश झड़ना, यह निर्जरा कहलाती है। आत्मा के अंदर जो कर्म है, अतीत काल में इस आत्मा ने जिन कर्मों का बंध किया है, एक देश उन कर्मों का आत्मा से पृथक हो जाना, झड़ जाना निर्जरा कहलाती है। वह निर्जरा कस्य किसके होती है? तो ज्ञानिनः स्वात्मज्ञस्य ज्ञानी के होती है। अब ज्ञानी किसे कहते हैं? तो क्या कहा? स्व आत्मज्ञ, जो अपनी आत्मा को जानता है उसका नाम ज्ञानी है। हम क्या समझते हैं? यानी बहुत सारा ज्ञान है, पुस्तकों का बहुत सारा ज्ञान है, उन्हें हम ज्ञानी समझते हैं, है? ग्रंथों का ज्ञान है, कई ग्रंथ कंठस्थ है, उनको ज्ञानी समझते। लेकिन यहां पर ज्ञानी की परिभाषा बता रहे हैं, जो अपनी आत्मा को जानता है उसे ज्ञानी कहते हैं। और उस ज्ञानी पुरुष की कर्मों की
निर्जरा होती है। कीदृक्षस्य किस प्रकार का है वह ज्ञानी? निदान रहितस्य, जो निदान से रहित होता है। निदान किसे कहते हैं? तो इह अमूत्र सुख कांक्षा रहितस्य। इस इह माने इसलोक संबंधी और अमूत्र यानी परलोक संबंधी जो सुख की आकांक्षा होती है, भोगों की आकांक्षा होती है, उसका नाम निदान है। हम जो तप कर रहे हैं और इस तप के माध्यम से हमें इस लोक में हमारा जय जयकार हो, लोग हमको तपस्वी कहें, लोग हमारा सम्मान करें, आदर करें, तो यह इस लोक संबंधी आकांक्षा हो गई। और परलोक संबंधी आकांक्षा इस तप के प्रभाव से आगामी भव में हमें अनेक प्रकार के भोगों की प्राप्ति हो, इंद्रिय सुख की प्राप्ति हो, स्वर्ग में देव बनने के बाद में उस दैवीय सुख की प्राप्ति हो, स्वर्गीय सुख की प्राप्ति हो, मनुष्य बनने के बाद में मनुष्य संबंधी पंचेंद्रिय के उत्तम उत्तम सुखों की प्राप्ति हो, धन मिले, वैभव मिले, लक्ष्मी मिले, अच्छी अच्छी अप्सराएं के समान पत्नी मिले। इस प्रकार से जो भोगों की आकांक्षा परलोक संबंधी होती है, इसका नाम निदान है। इस लोक संबंधी और परलोक संबंधी जो भोगों की आकांक्षा है, इंद्रिय सुख की आकांक्षा है, उसका नाम निदान है। तो वह निदान रहित होता है, उसके निर्जरा होती है। पुनः कीदृक्षस्य, हाँ शल्य भी है, निदान शल्य भी रहती है, बिल्कुल। पुनः कीदृक्षस्य, पुनः किस प्रकार का है वह ज्ञानी? निरहंकारिणः अभिमान रहितस्य मदाष्ट कर मदाष्टक रहितस्य, अष्टक है वो मदाष्टक है, अष्टक माने 8। मद कितने होते हैं? 8 मद होते हैं, पता है आपको? रत्न करंडक श्रावकाचार में आचार्य श्री समंतभद्र स्वामी ने 8 प्रकार के मदों का उल्लेख किया है। ज्ञानम पूजाम कुलम जातिम बलम रद्धिम तपो बपुः अष्टावाश्रित्य मानित्वम स्मय माहुर्गतस्मयाः। पुसद में चातुर्मास हुआ था 2 साल पहले 2024 में, उस समय रत्नगण श्रावकाचार्य की वाचना हुई थी है? तो ये क्या बताया? ज्ञानम ज्ञान, पूजाम पूजा, कुलम कुल, जातिम जाति, आगे बल शक्ति, शरीर की शक्ति, ज्ञानम पूजम कुलम जातिम, बल मृद्धिम रिद्धि, तपो माने तप, और बपु यानी शरीर का सौंदर्य। इन 8 को लेकर के जो मद होता है, तो वह कैसा होता है? निरहंकारी, अभिमान से रहित होता है, 8 प्रकार के मद से रहित होता है। केन उसके ये निर्जरा होती है। केन किसके द्वारा निर्जरा होती है? तो 12 विधेन। अभिमान माने किसी प्रकार का अभिमान नहीं करता वो, मैं तपस्वी हूं, मैं इतने उपवास करता हूं, इतने उपवास मैंने किए हैं, गिनीज बुक में हमारा नाम आया है, ऐसा नहीं। ये मद से रहित होता है। केन किसके द्वारा निर्जरा होती है? तो 12 विधेन, तपसा, अनशन, अवमोदरे आदि 12 प्रकार तपश्चरणेन। 12 प्रकार के तप होते हैं, उसमें 6 तप बाह्य तप होते हैं और 6 अंतरंग तप होते हैं। बाह्य तप है अनशन, अवमोदर्य, वृत्ति परिसंख्यान, रस परित्याग, विविक्त सय्यासन और काय क्लेश है। और अभ्यंतर तप है प्रायश्चित, विनय, वैयावृत्ति, स्वाध्याय,
विसर्ग और ध्यान, ये 6 अंतरंग या अभ्यंतर तप कहलाते हैं। इन तपों के माध्यम से, जो 12 प्रकार के तप हैं, इनके माध्यम से इन कर्मों की निर्जरा होती है। कुतः, कैसे? वैराग्य भावनातः, वैराग्य भावना से। भवांग भोग वृत्तिर वैराग्यम। और वैराग्य किसे कहते हैं? भव अंग भोग वृत्तिर वैराग्यम। भव यानी संसार, अंग यानी शरीर, और भोग पंचेंद्रिय के भोग, इनसे वृत्ति होना, इनसे विरक्ति होना, इसका नाम वैराग्य है। संसार, शरीर और भोगों से उदासीन होना, इनके प्रति जो आकर्षण था, संसार के प्रति आकर्षण था, शरीर के प्रति आकर्षण था, और भोगों के प्रति आकर्षण था, उनको छोड़ करके, उनके प्रति आकर्षण को छोड़ करके उनके प्रति विरक्ति का भाव आना, इसका नाम वैराग्य है। आप लोगों को भी वैराग्य आता है? आता कि नहीं है? क्षणिक वैराग्य आता है, जिसको बोलते हैं श्मशान वैराग्य। जब किसी का मरण हो जाता है और मरण होने के बाद में उसकी अर्थी बना करके शमशान में ले जाते हैं, उस समय वैराग्य भाव उत्पन्न होता है। देखो जीवन कितना क्षण भंगुर है, कितना अच्छा व्यक्ति था, और देखते ही देखते वह दुनिया से चला गया। ये कहते हैं दुनिया से चला गया, वास्तव में दुनिया से जाता नहीं, दुनिया में ही रहता है, संसार में ही रहता है, लेकिन ऐसा कहते हैं, हैं? हाँ, ये इस पर्याय से चला गया। वैराग्य होता है कब तक? जब तक शमशान में रहते हैं, उस चिता को देखते हैं जलती हुई, और जैसे ही बाहर आए, स्नान आदि करके घर में गए, वही वैराग्य समाप्त, उतना ही वैराग्य रहता है। एक वैराग्य होता है जिसे बोलते हैं प्रसूति वैराग्य। जब माँ बच्चे को जन्म देती है, उस समय उसको जो पीड़ा होती है, उस समय उसको बहुत वैराग्य उत्पन्न होता है। वह भी वैराग्य क्षणिक होता है, लेकिन उस वैराग्य की बात यहाँ पर नहीं कर रहे हैं, लेकिन उस वैराग्य की बात कर रहे हैं जो संसार, शरीर और भोगों के प्रति विरक्ति पैदा कर दे हमेशा के लिए। समझ में आ रहा है? हमेशा के लिए, ये तो क्षणिक वैराग्य है। क्षणिक वैराग्य हुआ, फिर बस खत्म। लेकिन वास्तविक वैराग्य किसे कहते हैं? हमेशा के लिए इन संसार, शरीर और भोगों से उदासीनता आ जाए, विरक्ति हो जाए, वही वास्तविक वैराग्य कहलाता है। और जिसे ऐसा वैराग्य उत्पन्न हो गया, फिर वह घर में रहना नहीं चाहता। घर उसको कारागार, जेल के समान लगता है। जेल में बंद करके जो कैदी अनुभव करता है, वही वैरागी, वैरागी जिसको वैराग्य हुआ है, घर में रह करके ऐसा उसको अनुभव होता है। और पत्नी उसे कैसी लगती है? बेड़ी के समान। वनिता बेड़ी। बेड़ी किसे कहते हैं? है, एक हथकड़ी होती है और एक बेड़ी होती है। जब कोई व्यक्ति अपराध करता है, पुलिस पकड़ करके ले जाती है और हाथों में हथकड़ी पहना देती है, उसको हथकड़ी बोलते हैं। और बेड़ी जो पाँव में पहनाते हैं। हाथ में हथकड़ी है तो कहीं पर भी आप जा सकते हो, पैर खुले हैं, लेकिन बेड़ी यदि पाँव में है, आप कहीं नहीं जा सकते। इसलिए वनिता बेड़ी, पत्नी को बेड़ी कहा है। छोड़ करके कहीं नहीं जा सकते, विदाउट परमिशन।
कहीं भी जरा भी लेट हो गए, हेलो इतना लेट क्यों हुआ? अरे क्या करें, थोड़ा ट्रैफिक है, आता हूं। पूना है, बहुत ट्रैफिक है अभी। समझ में आ रहा है कि नहीं? इसलिए पत्नी को बेड़ी कहा है। आचार्यों ने देखो कितनी सोच समझ करके शब्दों का उपयोग किया है। और परिजन है रखवाले, परिजन परिवार के लोग रखवाले हैं। जेल के बाहर रहते ना रखवाले, कहीं भाग करके ना चला जाए, रखवाले रखवाली करते रहते कहीं छोड़ करके। घर कारागृह वनिता बेड़ी, परिजन है रखवाले। कहाँ कहीं पंक्ति कहाँ आती है शायद, नहीं वैराग्य भावना में, वैराग्य भावना में आती है। कितने सोच समझ करके रखा है। और जब वैराग्य हो जाता है तो संसार जिसमें आकर्षण था, है है क्या बोले? हाँ वही बिल्कुल सही बात है। जिस घर को बनाया था, बहुत परिश्रम करके पैसा इकट्ठा किया था और आलीशान बंगला बना दिया, और जब वैराग्य होता है वही बंगला जेल के समान प्रतीत होता है। जैसे कैदी को, अपराधी को जेल में बंद कर देते हैं, उसी समान प्रतीत होता है वैराग्य होने के बाद। जिस पत्नी को लेकर के आए थे, है शादी करके लाए थे, और बहुत सर्वांग सुंदर वह पत्नी, जिसके प्रति बहुत प्रेम था, हम्म, बहुत प्रेम था। एक कथा आती है, कौन की है वो ध्यान में नहीं आ रहा, वो मुर्दे को तैर करके चले गए थे, तुलसीदास की है। पत्नी के प्रति इतना प्रेम था, जब मायके चली गई तो उस समय उनको रहा नहीं गया, नदी थी, नदी में एक मुर्दा था, मुर्दा को पकड़ करके उनको कुछ लकड़ी समझ करके तैर करके उधर चले गए। घर बंद था, एक सांप लटक रहा था, उसको रस्सी समझ करके चढ़ गए। ये प्रेम, जो पत्नी पहले प्रेम का कारण थी, विरक्ति होने के बाद में वही वैराग्य का कारण बन जाती है। और भोग, पंचेंद्रिय के विषय भोग भी, जिनके प्रति हमारा ममत्व भाव था, जिनके प्रति हमारा आकर्षण था, वह पंचेंद्रिय के विषय भोग भी नीरस लगने लगते। जब वैराग्य होता है, क्या इनको काय डोका है कि नहीं, काय काय लोकांना किती सांगायचं, त्यांचे डोकं गुडगेलं असते, ऐसा मराठी ना म्हणतात, मी म्हणत नाही। मौन से नहीं आ पाते आप लोग? जब आते हैं मौन से आना, मौन से जाना। घर में जाकर के जो बोलना, बहुत जितना बोलना बोलो। क्या कह रहे थे? हाँ, पंचेंद्रिय के विषय सब नीरस हो जाते वैराग्य होने के बाद में। तस्य भावना अनुभवनम, संसार शरीर भोगों से वृत्ति का नाम वैराग्य है, और उसकी भावना करना, अनुभव करना, अथवा भावना स्वस्वरूप श्रद्धानम, अथवा भावना किसे कह रहे हैं? अपने आत्म स्वरूप का श्रद्धान करना, इसका नाम भावना है। वैराग्यम च भावना च वैराग्य भावने, समास हो गया। वैराग्य और भावना, वैराग्य भावने। ताभ्याम कर्मणाम निर्जरा स्यात्, ताभ्याम उन दोनों से, है ना,
वैराग्य से और भावना से, इन दोनों से कर्मणाम कर्मों की निर्जरा स्यात् यानी होती है। तपसा निर्जरा च, आचार्य उमा स्वामी महाराज जी ने तत्वार्थ सूत्र में एक सूत्र लिखा है, तपसा निर्जरा च, तप के माध्यम से भी निर्जरा होती है, इति सूत्रात्र। अथ निर्जरा लक्षणम लक्ष्यति, अब निर्जरा का लक्षण कहते हैं। इतना ध्यान अवश्य रखना, ये एक कर्मों की निर्जरा के लिए जो तप बताया है ना, जो सम्यक तप है वही कर्म निर्जरा का कारण होता है। महाराष्ट्र और कर्नाटक में, दक्षिण भारत में हम देखते हैं कई प्रकार के व्रत करते हैं। शुक्रवार, शनिवार, संकष्टी, सोमवार है, करवा चौथ, क्या क्या करते भगवान जाने है। कौन सी दसवीं, अब पता नहीं, हमको नहीं पता ये क्या नाम, आप जानते हैं है? ये जो भी है, ये व्रत जिनका संबंध मिथ्यात्व से रहता है, ऐसे तप करने से निर्जरा नहीं होती, किंतु सम्यक दर्शन के साथ सम्यक तप करने से निर्जरा होती है। जो शाश्वत पर्व है, अष्टमी है, चतुर्दशी है, आष्टानिक पर्व है, पर्युषण पर्व है, षोडश कारण पर्व है, इन व्रतों को करने से कर्मों की निर्जरा होती है सम्यक दर्शन के साथ। इतना ध्यान में रखना। गाथा नंबर 103। सब्बेसिं कम्माणं सत्ति विवाहो हवे अनुभावो तदनंतरम तु षडणम कम्माणं निज्जरा जान। सव्वेसिम यानी कम्माणम, सभी कर्मों की, सत्ति यानी शक्ति, विवाहो शक्ति का जो विपाक हवे अनुभाव, वह अनुभाग कहलाता है? सभी कर्मों की जो फलदान शक्ति है, फल देने की शक्ति है, उसका नाम अनुभाग होता है। तदनंतरम, और उसके बाद में कर्म का उदय आया, कर्म अपना फल दे करके, तो सडनम झड़ गया, कर्म कम्माणम निर्जरा जान, उसको कर्मों की निर्जरा जानो है। हम जो कर्म करते हैं, कर्मों का बंध होता है, और वह कर्म जब उदय में आता है, फल दे करके आत्मा से पृथक हो जाता है, उसे निर्जरा कहते हैं। सर्वेषां कर्मणां शक्ति विपाकः भवति अनुभागः, सभी कर्मों की शक्ति का जो विपाक है उसे अनुभाग कहते हैं। तदनंतरम तो सडनम कर्मणाम निर्जराम जानी ही, और उसके बाद में फल दे करके कर्म का आत्मा से झड़ जाना निर्जरा कहलाती है, उसको निर्जरा जानो। टीका, कर्मणाम ज्ञानावरणादीनाम निर्जराम निर्जरणम एक देशेन सडनम गलनम जानीहि। कर्मों की, कौन से कर्मों की? ज्ञानावरणी आदि जो कर्म है, उनका एक देश आत्मा से पृथक हो जाना, गल जाना, इसको तुम निर्जरा जानो। शक्ति विपाकः, शक्ति ही सामर्थ्य, सामर्थ्यम, तस्य विपाकः उदयः अनुभागः फलदान परिणति। शक्ति विपाक का मतलब, शक्ति माने सामर्थ्य, और उसका विपाक यानी उदय, वह अनुभाग कहलाता है, फलदान की परिणति, जब वह फल देता है? फलदान की जो शक्ति है उसे अनुभाग कहते हैं। केशाम, किनकी?
सर्वेषां कर्मणाम ज्ञानावरणादि अष्ट कर्मणाम, सभी कर्मों की, यानी ज्ञानावरणी आदि जो 8 कर्म है उनकी, अथवा वा यानी अथवा मूल प्रकृति नाम उत्तर प्रकृति नाम उत्तरोत्तर प्रकृति नाम च, मूल प्रकृतियों की, उत्तर प्रकृतियों की और उत्तरोत्तर प्रकृतियों की। तो पुनः तदनंतरम कर्म हाँ, इसमें आप प्रश्न कर सकते हैं मूल प्रकृति किसे कहते हैं, तो ज्ञानावरणी है, मूल प्रकृति है। अब इसके भेद कितने हैं? 5। मति ज्ञानावरण, श्रुत ज्ञानावरण, अवधि ज्ञानावरण, मनः पर्यय ज्ञानावरण और केवल ज्ञानावरण, ये उत्तर प्रकृति कहलाई। समझ में आ गया? उसी प्रकार से 8 कर्मों के संबंध में समझ लेना है। नहीं, आवरण में सभी ज्ञान आवरण में ही है। नहीं, प्रकाशित करने वाला है। कब प्रकाशित करता है? जब उसका आवरण हट जाता है। अभी हम सबके पास में आवरण पड़ा हुआ है, और जिस समय 4 घातिया कर्मों का नाश होता है, आवरण हट जाता है और केवल ज्ञान प्रकट हो जाता है। उदाहरण दिया, जैसे सूर्य है ना, सूर्य पूरे संसार को, पूरी धरती को प्रकाशित करता है, अंधकार को मिटाता है ना। उसके अंदर प्रताप भी है और प्रकाश भी है। प्रताप यानी ऊष्मा। लेकिन जिस समय उस सूर्य के ऊपर बादल आ जाते हैं, बारिश का समय चल रहा है, चातुर्मास है, और काले काले बादल आकर के उस सूर्य के सामने आ जाते हैं, तो सूर्य का वह तेज ढक जाता है, आवृत हो जाता है। होता कि नहीं? हाँ। और जैसे ही बादल हटते हैं, पुनः उस सूर्य का प्रकाश और प्रताप प्रकट हो जाता है। तो ये तो एक देश उदाहरण है। बादल बाद में आते हैं, फिर वो घटक जाता है, ऐसा नहीं। लेकिन आत्मा का जो ये ज्ञानावरणी कर्म है, अनादि काल से इसके ऊपर आवरण पड़ा हुआ है। किसी दूसरे ने आवरण डाला नहीं। अनादि काल से, जब से हम हैं, कब से? अनादि काल से इस ज्ञानावरणी कर्म के ऊपर आवरण पड़ा हुआ है। और जब मुनि बनते हैं, रत्नत्रय धारण करते हैं, उत्तम सहनन प्राप्त हो जाता है, और छपक श्रेणी से चढ़ करके कर्मों की निर्जरा करते हुए, कर्मों का क्षय करते हुए जब 13वें गुण स्थान में प्रवेश करते हैं, 12वें गुण स्थान के अंतिम समय में वह आवरण हट जाता है और केवल ज्ञान रूपी सूर्य प्रकट हो जाता है। समझ में आ रहा कि नहीं? हाँ। अभी सबके संसारी सभी जीवों के ऊपर उस ज्ञानावरणी कर्म का आवरण पड़ा हुआ है। क्या हुआ? हाँ, छपक श्रेणी। छपक श्रेणी मतलब 2 प्रकार की श्रेणी होती है जो 8वें गुण स्थान से प्रारंभ होती है। एक उपशम श्रेणी होती है, एक छपक श्रेणी होती है। उपशम श्रेणी में वह मुनि महाराज कर्मों का उपशम करते हुए आगे बढ़ते हैं और 10वें गुण स्थान से 11वें में जाते हैं। उपशम मोह है, 11वें गुण स्थान का नाम क्या है? उपशांत मोह। और वहां से वापस नीचे आते हैं। और जो छपक श्रेणी से चढ़ते हैं, चढ़ते मतलब कोई सीढ़ी नहीं, उस पर चढ़ते, ऐसे अंदर आत्मा के परिणामों की ये परिणति है। वह कर्मों का क्षय करते हुए चढ़ते हैं, नाश करते हुए वो सीधे 10वें गुण स्थान से 12वें गुण स्थान में पहुंचते हैं, और 12वें गुण स्थान से सीधा केवल ज्ञान प्राप्त कर लेते। 13वें गुण स्थान में पहुंच करके सहयोग केवली बन जाते हैं। बहुत अच्छा है। ये नए नए शब्द हैं, शास्त्रीय शब्द हैं। आप जब सुनोगे तभी तो प्रश्न उत्पन्न होगा। है?
हाँ वही तो, ये सुनना, इसलिए कहा है, इसे कहते हैं प्रच्छना स्वाध्याय। ये वाचना चल रही है, आपको जो समझ में नहीं आया उसको पूछना, इसका नाम प्रच्छना स्वाध्याय है। छपक श्रेणी में चढ़ने के बाद में फिर वापस लौट करके नहीं आते, केवल ज्ञान प्राप्त करके अरिहंत भगवान बन जाते हैं। सौरभ भैया समझ में आ गया है? इसलिए पांचों ही कर्मों के ऊपर आवरण है, पांचों ही ज्ञानावरण जो कर्म है उनके ऊपर आवरण पड़ा हुआ है, ढके हुए हैं। कहां पहुंच गए? हाँ, उत्तरोत्तर किसको कहेंगे पंडित जी? है, उत्तरोत्तर प्रकृति किसको बोलेंगी? मूल प्रकृति और उत्तर प्रकृति तो सुना था, लेकिन यहां पर उत्तरोत्तर प्रकृति बोल रहे हैं। हैं? नहीं, भेद तो हो गए, अब उसके भेद कैसे करेंगे? ज्ञानावरणी कर्म मूल प्रकृति है, उसके पांच ही भेद हो गए, ये उत्तर प्रकृति हो गए, अब इसके भेद कैसे करेंगे? हाँ, जैसे ये है ऐसे मान सकते हैं, मन पर ज्ञान है, हैं? मन पर ज्ञान के दो भेद, ऋजुमति और विपुलमति, ऐसा हो सकता है उत्तरोत्तर। हाँ उत्तरोत्तर, बराबर है। नहीं, उत्तर प्रकृति तो हो गई मन, है? नहीं, ज्ञानावरण जो मूल प्रकृति है, हाँ, अब ये पांचों ज्ञान उसकी उत्तर प्रकृति हो गई। मन पर ज्ञान उत्तर प्रकृति है, और मन पर ज्ञान के जो भेद है, ऋजुमति और विपुलमति, इसको हम उत्तरोत्तर बोल सकते हैं। इसी प्रकार से अवधि ज्ञान के सर्वावधि, देशावधि, परमावधि, इसको उत्तरोत्तर बोल सकते हैं। वैसे वैसे बिल्कुल बिल्कुल है। क्यों नहीं होता? क्योंकि छायिक ज्ञान है, चार ज्ञान छायोपशमिक है, मति ज्ञान, श्रुत ज्ञान, अवधि ज्ञान और मनः प्रज्ञान, छायोपशमिक ज्ञान है, और केवल ज्ञान छायिक ज्ञान है। जब भी होगा तो पूर्ण होगा, है? हाँ, तो जब भी इसका, हाँ, सर्वघाती प्रकृति है, जब भी होगा तो इनके पूर्ण रूप से इसका नाश होकर के पूर्णता को ही लेकर के होगा, ये अंश में नहीं होगा। क्षयोपम होता है वह घटता बढ़ता हुआ होता है, कम ज्यादा होता है। सबसे कम क्षयोपम ज्ञानावरणी कर्म का सूक्ष्म निगोदिया जीव के पास पाया जाता है? हाँ बिल्कुल, लेकिन ये छायोपशमिक नहीं, घटता बढ़ता नहीं, एक समान होगा। केवल ज्ञानावरण कर्म का नाश हुआ, एक समान केवल ज्ञान प्रकट होगा, अंश में नहीं होगा। बाकी ज्ञान अंश में उससे बढ़ते बढ़ते होते हैं, कम बढ़ होता है उनमें, लेकिन केवल ज्ञान जब भी होगा तो पूर्ण होगा। क्षयोपम ज्ञान में हम देखते हैं किसी का ज्ञान कम है, किसी का ज्यादा है। किसी को एक बार पढ़ाते हैं तो उनको याद हो जाता है, किसी को दो बार में, किसी को चार बार में, किसी को 10 बार में, और किसी को बार बार पढ़ाने के बाद भी याद नहीं होता। तो ये क्षयोपम ज्ञान की परिणति है, लेकिन केवल ज्ञान में ऐसा नहीं है। केवल ज्ञान जब भी प्रकट होगा तो कर्मों का, चार घातिया कर्मों का नाश होने के बाद ही प्रकट होगा, ज्ञानावरणी कर्म का नाश होने के बाद ही प्रकट होगा। इसलिए वह ज्ञान कभी भी अंश के रूप में नहीं रहता। तो पुनः तदनंतरम कर्म विपाकात अनंतरम सटनम निषेक रूपेण गलनम, और उसके बाद में वह कर्मों के विपाक यानी फल देने के बाद में उनका झड़ जाना, निषेक रूप से गल जाना, यह निर्जरा है। अथ तस्याह द्वय विध्यम अभिधत्ते, अब उस निर्जरा के दो भेद बताते हैं। सा पुण्य दुविहानेया
सकाल पत्ता तबेन कै माना चादुगदीडम पड़मा वैजुत्तानम हवे विदिया। हाँ, क्या कह रहे हैं? सा पुण्य दुबिहा नीया। सा माने वह क्या? निर्जरा, जिसका प्रकरण चल रहा है, वह निर्जरा पुण्य पुनः दुबिहा, दो प्रकार की नेया जानना चाहिए। सकाल पत्ता, सकाल माने स्वकाल को प्राप्त पहली निर्जरा है, और तबेन कैमाना, और जो तप के द्वारा जो निर्जरा की जाती है वह दूसरी निर्जरा है। चादु गदीनम पड़मा, चारों गतियों की, देव गति, नर गति, मनुष्य गति और त्रियंच गति, इन चारों गतियों के जीवों की पढ़मा पहली निर्जरा होती है। और वैजुत्तानम हवे विदिया, और जो व्रतों से युक्त होते हैं, अनुव्रत महाव्रत आदि को धारण करते हैं, उनको दूसरी निर्जरा होती है। सा पुनर्द्विविधा गेया स्वकाल प्राप्ता तपसा क्रियमाणा चातुर्गतिकानां प्रथमा व्रतयुक्तानां भवेत् द्वितीया। सा पुनः निर्जरा द्विविधा, द्वि प्रकारा गेया ज्ञातव्या, और वह निर्जरा दो प्रकार की जानना चाहिए। सविपाक अविपाक भेदात, सविपाक और अविपाक के भेद से। तत्र सविपाका स्वकाल प्राप्ता सोदय कालेन निर्जरणम निर्जरणम प्राप्ता। समय, ये क्या कह रहे हैं? और उसमें से जो पहली निर्जरा है वह सविपाक निर्जरा कहलाती है। वह स्वकाल प्राप्ता, अपना जब कर्म का उदय आता है और उस समय फल दे करके वह निर्जरा हो जाती है, वह पहली निर्जरा। सोदय कालेन निर्जरणम प्राप्ता, समय प्रबद्धेन बद्धम कर्म स्व आबाधा कालम स्थित्वा सोदय कालेन निषेध रूपेण गलती पक्व आम्र फलवत। क्या कह रहे हैं? जो कर्म की आबादा काल था और उस स्थिति तक आत्मा के साथ रह करके उसका उदय आने पर निषेध रूप से उन कर्मों का आत्मा से पृथक हो जाना, गल जाना, यह पहली कौन सी? स्वकाल प्राप्त अथवा सविपाक निर्जरा कहलाती है। पक्को आम्र फलवत, क्या उदाहरण दिया? पके हुए आम के फल के समान। इसको आगे हम बता देंगे। हाँ हाँ, अपने आप गिर जाता, वही वही वही। कैसे? इसको दूसरी ओर पढ़ लेते हैं। द्वितीया तो अविपाक निर्जरा तपसा क्रियमाणा अनशन आदि द्वादश प्रकारेण विधीयमाना। और दूसरी जो निर्जरा है उसका नाम अविपाक निर्जरा है। वह तप के द्वारा की जाती है। अनशन, अवमोदर आदि जो 12 प्रकार के तप हैं, उनके माध्यम से जो कर्मों की निर्जरा होती है वह अविपाक निर्जरा कहलाती है। यथा अपक्वानाम कदली फलानाम हठात पाचनम विधीयते। जो अपक्वा नाम, जो कच्चे हैं, कदली फल, केला है, आम आदि, इनको हठात जबरदस्ती पका देना। तथा अनुदय प्राप्ता नाम कर्मणाम तपश्चरण आदिना त्रिद्रव्य निक्षेपेण कर्म निषेका नाम गालनम। और जो अभी उदय जिनका नहीं आया, ऐसे कर्मों को तपस्या आदि के माध्यम से 3 प्रकार के द्रव्य निक्षेपों के द्वारा कर्म के निषेकों को गला देना, वह दूसरी
यानी अविपाक निर्जरा कहलाती है। समझिए, जो फल है, आम है, केला है, ये दो प्रकार से पकते हैं। एक तो पेड़ के ऊपर ही पहले छोटा सा वहां पर फूल आता, मोर आता है, फिर वहां पर उस फूल में छोटा सा आम अमियां आती हैं और धीरे धीरे उसका विकास होता जाता, बढ़ती जाती है। बड़े होने के बाद में वह कच्चा आम कहते हैं उसको। क्या बोलते हैं? कच्चा आम, या फिर कैरी भी बोलते हैं उसको। उसका आप लोंचा अचार बनाते हैं। कौन सा अचार? वो अचार नहीं जो महीनों महीनों खाते हैं, वह अवक्ष होता है? एक बार बना करके रख दिया और साल भर तक, जब तक दूसरी बार आम का सीजन नहीं आता तब तक खाते रहते हैं? चाटते रहते उंगली से। वह अवक्ष होता है जो अचार 24 घंटे तक, महाराज को भी देते हैं आप। आंवला है, नींबू है, कच्चा आम है, उबाल करके उसमें क्या तेल मिर्च मसाला डाल करके जो बनाते हैं, लौंजी भी बोलते हैं, मीठा डाल दो तो। हाँ, तो वो 24 घंटे के अंदर का अचार, जिसका अचार बनाते, कच्चे आम का पना बनाते हैं गर्मी में, कच्चे आम का पना, वह कच्चा आम है। देखने में हरा रहता है, छिलका उसका कैसा है? हरा है और कठोर होता है। और जब वही आम पेड़ के ऊपर धीरे धीरे वह पकने लगता है तो उसका कलर भी बदल जाता है, हरे से धीरे धीरे पीला होने लगता है, और जो कठोर था वह मुलायम होने लगता है। गंध में भी अंतर आ जाता है। माबिन हन्न है, वाड़ी हन्न, माबिन हन्न। और उसके बाद में पकने के बाद जब वह पूरा पक जाता है, अपने आप उस पेड़ से जिसका संबंध है डंठल से, उसको छोड़ करके अपने आप जमीन पर गिर जाता है। ठीक है। और दूसरे प्रकार से जो आम पकाते हैं, कच्चे आमों को तोड़ करके सूखी घास में रख देते हैं? वो बता रहे आते, अभी आते हैं। और क्या कच्चे घास रहते हैं, सूखी घास, गवत बोलते मराठी में, कन्नड़ में हुल्ल बोलते हैं। सूखी घास है, कागज, पेपर, कागज की कतरन है, बोरा आदि जो सुतली, इसमें रख करके पका देते हैं? वो भी पकते हैं, लेकिन वो पहले पक जाते हैं। पेड़ पर पकने में टाइम लगता था, लेकिन ये पहले पक जाते हैं। हाँ, तो ये क्या हो गया? समय से पहले पका देना, समय आने पर पक करके पेड़ से अलग होना, यह सविपाक निर्जरा है, जो संसार के सभी प्राणियों के होती है। कर्म बांधा, आबादा काल पूर्ण होने के बाद में उस कर्म का उदय आया, फल दे करके आत्मा से झड़ गया। ये सविपाक निर्जरा है। और दूसरी जो अविपाक निर्जरा है, दूजी है अविपाक पकावे पाल विषय माली, जो कच्चे आम को तोड़ करके पहले पका लिया। तो जो कर्म अभी उदय में नहीं आने वाले थे, तपस्या करके उन कर्मों को उदय में ला करके समय से पहले ही झड़ा दिया, यह कहलाती है अविपाक निर्जरा। सविपाक निर्जरा मोक्ष मार्ग में कार्यकारी नहीं है, किंतु अविपाक निर्जरा उन कर्मों को जबरदस्ती ला करके, जबरदस्ती मतलब तपस्या आदि के माध्यम से उन कर्मों को उदय में ला करके उनका झड़ा देना, उनको नष्ट कर देना, ये अविपाक निर्जरा कहलाती है। अणुव्रति को भी होती है, व्रत लेते, प्रतिमा आदि लेते, उनको भी होती है। है? नहीं नहीं, अगर श्रावक भी व्रतों का पालन करता है, अणुव्रत धारण करता है,
12 व्रतों का पालन करता है, प्रतिमा का पालन करता है, तो उनको भी ये अविपाक अकाम नहीं, अकाम किसने कहा? अकाम किसने बोला अभी? अकाम निर्जरा अलग है, अविपाक निर्जरा अलग है। ये अविपाक निर्जरा हो गई, आपने अनुव्रत धारण कर लिए, प्रतिमा का पालन कर रहे हैं, इस समय आपकी जो निर्जरा होगी वह अविपाक निर्जरा होगी। अकाम निर्जरा अलग है। अकाम निर्जरा माने होती है, कैसे होती है? किसी को जेल में बंद कर दिया, अब समय पर खाना नहीं मिल रहा, प्यास पानी नहीं मिल रहा, भूख प्यास सहन कर रहा है, पक्ष जानवर हैं, भूखे हैं, प्यासे, समय पर भोजन पानी नहीं मिला है, ये क्या है? अकाम निर्जरा है। है नहीं नहीं, सविपाक नहीं, सविपाक अलग हो गई है। अब कैसे भी सहन कर रहा है बस। अब दो व्यक्ति गए, अब देखिए, दो व्यक्ति गए और कहीं जा रहे थे, रास्ते में पुणे से बॉम्बे जा रहे थे, और बीच में रास्ते में जिस गाड़ी से जा रहे थे वह पंचर हो गई, उसका पहिया पंचर हो गया। अब वहां पर लेट हो गया। वो दो व्यक्तियों में से एक व्यक्ति का रात्रि भोजन का त्याग था और दूसरे व्यक्ति का रात्रि भोजन का त्याग नहीं था, और पंचर हो गई, लेट होने के कारण से रात्रि हो गई। अब वहां पर ऐसी जगह वह गाड़ी पंचर हुई जहां पर कोई भी साधन नहीं था। रात भर दोनों रहे। जिसका रात्रि भोजन का त्याग था, शाम होते ही, सूर्यास्त होते ही उसने विकल्प ही छोड़ दिया। अब अंतों का टाइम तो चला गया, विकल्प ही छोड़ दिया, उसका तो त्याग है। और दूसरा जिसका त्याग का संकल्प नहीं था, उसको भी भोजन नहीं मिला, दोनों को भोजन नहीं मिला। समझ में आ रहा कि नहीं? लेकिन दोनों की निर्जरा एक समान नहीं होगी। एक का तो संकल्प था रात्रि भोजन के त्याग का, और एक मजबूरी में मिला नहीं इसलिए नहीं खाया। भूखे दोनों रहे, भूख को दोनों ने सहन किया, लेकिन दोनों की निर्जरा में अंतर है। इसकी अविपाक निर्जरा है, मिला नहीं, मिलता तो खा जाता। समझ में आ रहा है? हाँ हाँ। क्या? हाँ हाँ हाँ। होगी, क्यों नहीं होगी? देखो, देखिए बहुत अच्छा प्रश्न किया आपने। सिलवानी के हैं, 12 सिवनी के। बहुत अच्छा प्रश्न किया। उन्होंने कहा इच्छा निरोधस तपह, ये कहा है। तो मूवी देखने की इच्छा हुई, टॉकी जाने की इच्छा हुई, लेकिन उस इच्छा को रोक लिया तो तप हुआ कि नहीं? है ना? यही प्रश्न है ना आपका? हाँ बिल्कुल हुआ। लेकिन देखिए, इच्छाएं दो प्रकार की हैं। इस बात को सुन करके दूसरे व्यक्ति ने ये बात सुनी, इच्छा का रोकना ये तप है, और उसके मन में विचार आया कि चलो, जय जिनेन्द्र सोसाइटी में महाराज जी का चातुर्मास हो रहा है, चार चार महाराज जी का चातुर्मास हो रहा है, चलो और वहां जाकर के महाराज जी को आहार देंगे, कार्तिकेय अनुप्रेक्षा का स्वाध्याय सुनेंगे। ऐसी इच्छा उत्पन्न हो गई, और उसने सुना था इच्छा निरोधस तप, और उसने कहा नहीं, इस इच्छा को रोकना, क्योंकि ये कहा है इच्छा निरोधस तप, इच्छा को रोकना तप है, तो उसको उसका ये तप होगा? इसे कहते अधूरा ज्ञान। समझ में आ रहा है? सम्यक शिखर जाने की इच्छा हो गई, रोकना उसको। ऐसा नहीं, अच्छे कार्यों के लिए, शुभ कार्यों के लिए जो मन में विचार उत्पन्न होता है उसे करना। जो हमने 8 दिन पहले आपको बताया था, क्या बताया था? 8-10 दिन हो गए,
जब नश्वरता का वर्णन चल रहा था, अनित्य भावना का, धन यौवन जीवन सब नाशवान है और इसका जो सदुपयोग करता है, बताया था उस समय हमने आपको एक उदाहरण दिया था, एक व्यक्ति का नाम लिया था जिन्होंने ट्रेन से कहा सम्मेद सागर की यात्रा कराई थी अपने धन से। कितने लोगों को? 2000 लोगों को। वो आपके बाजू में ही बैठे हैं, आज आए देखो। बताया था चड़चन कर्नाटक में बीजापुर डिस्ट्रिक्ट में है। हम गए थे वहां पर, हमको लेकर के गए थे ये लोग। हम जा रहे थे सीधे सांगोला होकर के सोलापुर आने वाले थे, लेकिन वहां पर मंदिर का शिलान्यास था तो वहां पर लेकर के गए और वहां अपने ही द्रव्य से, अपने ही धन से पूरे जिनालय का निर्माण कर रहे हैं। अपने ही धन से मुनि निवास है। और क्या है? त्यागी व्रती भोजनशाला। अपने धन का ये किस प्रकार से सदुपयोग करे देखिए। 2 साल पहले 2000 लोगों को भोजन की व्यवस्था, रहने की व्यवस्था, सारे सारे अपने धन से सम्मेद शिखर की यात्रा करवाए। उठ करके खड़े हो जाओ ताकि सब लोग देख लें आपको। हाँ, प्रतिभा स्थली के लिए भी 10 एकड़ जमीन का दान किया है। बहुत अच्छा है। कल इनके पतिदेव बाहुबली मुत्तिन भी आए थे रात को, शाम के समय, और उनको कलकत्ता जाना था, निकल गए और ये रुके हैं। 3-4 दिन हम रुके थे, लेकिन इतने अच्छे भाव है, इतने पवित्र भाव है। धन तो बहुत लोगों के पास हो सकता है, लेकिन उस धन का सदुपयोग प्रत्येक व्यक्ति नहीं कर पाता। पुण्य के उदय से धन की प्राप्ति होती है, लेकिन पुनः उस धन के माध्यम से पुण्य का अर्जन करना, ये बहुत बिरले व्यक्ति होते हैं जो इसका इस प्रकार से सदुपयोग कर पाते हैं। और इतने विनयवान, अभिमान नाम की चीज नहीं, पूरा का पूरे परिवार को हम जानते हैं, इतने विनम्र है स्वभाव से। धन होने के बाद थोड़ा सा धन आता है और हम अकड़ करके चलने लगते हैं, सीना तान करके। नीचे दिखाई नहीं देता सामने वाला कौन है, कोई दिखाई नहीं देता। गुरुजी कहते थे जब लक्ष्मी आती है तो, जब दौलत आती है तो 2 लात मारती है, किधर? पीठ में, तो छाती तान करके चलता है। और जब दौलत जाती है तो 2 लात मार करके जाती है। कहां पर? सीना में, फिर कमर झुका करके चलता है। तो ऐसे गुणवान व्यक्ति की प्रशंसा हमेशा करना चाहिए, अनुमोदना करना चाहिए। इस प्रकार से हमें बहुत अच्छा लगा सुन करके, हमको बहुत अच्छा लगा। देखो, ये कहलाता है अपने धन का सदुपयोग। आचार्यों ने लिखा, इसी ग्रंथ में आया था, जो धन का उपयोग नहीं करते वह धन ऐसा समझना चाहिए कि वो दूसरे का धन है, सिर्फ रखवाली करके बैठे हैं। वो छोड़ के तो सबको जाना, लेकर के कौन लेकर के जाएगा? लेकिन जो उपयोग कर लेता है, सदुपयोग कर लेता है, वह अगले भव के लिए अपने साथ में, क्या बोलते उसको, है हमको आता नहीं, क्या बोलते, एफडी क्या करते? हाँ, सोचो विचार करो। है महाराज, हमारी इतनी क्षमता नहीं, हम 2000 लोगों को नहीं ले जा सकते। ठीक है, 2 लोगों को तो ले जा सकते हैं। किसी की 200 लोगों को ले जाने की क्षमता है, किसी को 20, किसी को तो, जिसकी क्षमता जैसी है। इतना ये भी पुण्य का कार्य है कि नहीं?
उन्होंने पुण्य कमाया, उनको देख करके हमें भी पुण्य का अर्जन करना चाहिए। अपनी अपनी शक्ति के अनुसार शक्ति को छिपाना भी नहीं और शक्ति से बढ़ करके भी नहीं करना। पत्थर का है मंदिर है, कल बस्ती बंसी पहाड़ के पत्थर का मंदिर बना रहे, ये कितना सदुपयोग है। उसके शिलान्यास के लिए इन्होंने नियम सागर महाराज जी को अपनी भावना व्यक्त की, तो महाराज जी ने हम लोगों को और रास्ता मोड़ करके चड़चन की तरफ भेज दिया। अच्छा रहा। पहले पुरानी दुकान थी, वहां पर आहार हुआ, आहार होने के बाद में देखा, महाराज दिखाने के लिए गए, वो गिनने के लिए एक मशीन है पुरानी। फिर बाद में दूसरे 2-3 तीसरे दिन उधर लेकर के गए, 4-5 मंजिल का है, सेक्शन अलग अलग सेक्शन है। यहाँ पर टोपी है तो सिर्फ टोपी मिलेगी, दूसरी चीज नहीं मिलेगी। चावरे का टाविल है तो टाविल ही मिलेगी, या साड़ी है तो साड़ी है। हर चीज के अलग अलग सेक्शन बनाए हैं। कितने लोग, 1000 कितने काम, 600 लोग काम करने वाले हैं। इतनी भीड़, परवनी, नांदेड़, अमरावती, कहाँ कहाँ के लोग आते, गाड़ी खड़ी रहती माल खरीदने के लिए। और उनका फिक्स है कितना लेना है, 2%, बस उससे ज्यादा नहीं लेते। इनकम बस सिर्फ 2%। चाहे छोटा बच्चा जाए चाहे बड़ा जाए, बस। है, हाँ, इसे न्याय नीति कहते हैं। न्याय नीति से कमाना और अच्छे कार्यों में उनका व्यय करना। देखने से लगेगा नहीं, इनके परिवार के बच्चों को भी देखा, ये इतने बड़े घर के से लगता ही नहीं, सामान्य रहते, सिंपल लिविंग एंड हाई थिंकिंग है। हाँ, बिल्कुल, सादा जीवन उच्च विचार। कहाँ पहुंच गए भैया? है? गाथा नंबर 104 की चौथी लाइन। हाँ, लास्ट लाइन, हाँ है। ये 2 प्रकार की निर्जरा हो गई, यानी अपने आप कर्म का उदय आना और फल दे करके झड़ जाना, ये सविपाक निर्जरा। और जो कर्म हमने बांधे हैं उनको तप के माध्यम से समय से पहले उदय में ला करके नष्ट कर देना, ये अविपाक निर्जरा है। तत्र प्रथमा सविपाक निर्जरा चातुर्गतिका नाम सर्वेशम प्राणी नाम साधारणा। और उनमें से जो पहली सविपाक निर्जरा होती है, चतुर्गति के सभी प्राणियों की होती है, वो साधारण है। द्वितीया च अविपाक निर्जरा व्रत युक्तानाम सम्यक देश व्रत महाव्रतादि सहितानाम भवेत। और दूसरी जो अविपाक निर्जरा है, जो व्रत से संयुक्त है, देश सम्यक तो है, देश व्रत है, महाव्रत आदि से सहित होते हैं, उनके होती है। अथ निर्जरा वृद्धिम दर्शयति। अब निर्जरा की वृद्धि दिखाते हैं। उपसंभावतवाणम जह जह वड्ढी हएव हवेई साहूणम तह तह निज्जर वड्ढी विशेष दो धम्म सुक्का दो। साहूणम साधुओं के, जह जह जैसे जैसे, उपसम भाव उपशम भाव, तह उसी प्रकार से, तवाणम तप की, वड्ढी हवेई वृद्धि होती है, तह तह वैसे वैसे, निज्जर वड्ढी कर्मों की निर्जरा में वृद्धि होती है। विशेष दो धम्म शुक्का दो, और विशेष रूप से धर्म ध्यान और शुक्ल ध्यान के माध्यम से कर्मों की निर्जरा में वृद्धि होती है। उपशम भाव तवसाम यथा यथा वृद्धि भवति
साधोः तथा तथा निर्जरा वृद्धि विशेषतः धर्म शुक्लाभ्याम। टीका साधूनां योगिनां यथा यथा येन येन प्रकारेण, साधुओं के योगियों के जैसे जैसे जिस जिस प्रकार से उपसम भाव तपसाम उपशम भावस्य उपसम सम्यक्त्व आदेहि तपसाम अनसनादीनाम वर्धनम भवेत है। जिस जिस प्रकार से उपसम भाव की और उपसम यानी सम्यक्त्व आदि से की तपसाम अनशन आदि तप की वृद्धि होती है, तथा तथा वैसे वैसे तेन तेन प्रकारेण निर्जरा वृद्धिर जायते, कर्मों की निर्जरा में वृद्धि होती है। असंख्यात गुणा कर्म निर्जरा स्यात्, असंख्यात गुणी कर्मों की निर्जरा होती है। धर्म शुक्लाभ्याम धर्म ध्यानात आज्ञा अपाय विपाक संस्थान विचय भेद भिन्नात। आज्ञा विचय, अपाय विचय, विपाक विचय और संस्थान विचय के भेद से धर्म ध्यान के चार भेद होते हैं। इन चारों धर्म ध्यान के माध्यम से कर्मों की निर्जरा में वृद्धि होती है। शुक्ल ध्यानाच, और शुक्ल ध्यान से भी पृथक वितर्क विचार आदि है। जो चार शुक्ल ध्यान होते हैं इनके माध्यम से विशेष रूप से असंख्यात गुणा कर्मणाम निर्जरा जायते, असंख्यात गुणी कर्मों की निर्जरा होती है। अथ एकादश निर्जराणाम स्थान नियमम गाथात्रयेण निर्दिशति। अब 3 गाथाओं के माध्यम से 11 जो निर्जरा के स्थान हैं उनको बताते हैं। मिच्छादो सद्दिट्ठी असंख्य गुण कम निजरा होदी, तत्तो अन्वयधारी तत्तो यमह बैनानी, पढ़म कसाय चौन्नम बिजो जो तह खवय सीलोय, दंसन मोहति यस्य तत्तो उपसमग चत्तारी, खवगोय क्षीण मोहो सजोई ना हो तहा अजोइया, एदे उबरिम असंख्य गुण कम निजरिया। इनकी ये 11 स्थान है। एक से दूसरे की, दूसरे से तीसरे की, तीसरे से चौथी की असंख्यात असंख्यात गुणी कर्मों की निर्जरा होती है। सबसे पहले कह रहे हैं मिच्छादो सद्दिट्ठी, जो मिथ्या दृष्टि है उसकी अपेक्षा से सम्यक दृष्टि जीव की असंख्यात गुणी कर्मों की निर्जरा होती है। सम्यक दृष्टि की भी निर्जरा होती है सम्यक दर्शन के माध्यम से। और असंख्य गुण कम निर्जरा होदी है ना। मिथ्या दृष्टि से मिच्छादो, ये मिथ्या दृष्टि से सद्दिट्ठी सम्यक दृष्टि की असंख्य गुण कम निर्जरा
होती, असंख्यात गुणी कर्मों की निर्जरा होती है। तत्तो अनुवयधारी, और जो सद दिट्ठी यानी सम्यक दृष्टि है उससे अनुवयधारी अनुव्रतधारी की असंख्यात गुणी कर्मों की निर्जरा होती है। तत्तो या महबई नानी, अनुव्रति किसे कहते हैं? जो अनुव्रत धारण करते हैं, 2 प्रतिमा से लेकर के 11वीं प्रतिमा तक के ऐलक क्षुल्लक आदि, इनकी कर्मों की निर्जरा सम्यक दृष्टि की कर्मों की निर्जरा से असंख्यात गुणी कर्मों की निर्जरा होती है। तत्वय महबई नानी, और अनुव्रति की जो कर्मों की निर्जरा होती है उससे भी असंख्यात गुणी कर्मों की निर्जरा ज्ञानी महाव्रती मुनि महाराज की होती है। गुरु जी कहते थे अनुव्रति है, उपवास कर रहा है, सामायिक में बैठा, ध्यान में बैठा है, और मुनि महाराज हैं आहार कर रहे हैं, सो रहे हैं, उस समय भी वो ध्यान में बैठा है, उस समय भी उसकी जो कर्मों की निर्जरा हो रही है उससे असंख्यात गुणी निर्जरा आहार करते हुए भी मुनि महाराज कर रहे हैं, शयन कर रहे हैं, नींद में भी उनकी उसकी अपेक्षा से असंख्यात गुणी निर्जरा हो रही है। समझ में आ रहा है? हाँ वही तो ज्ञानी, 6वें 7वें गुण स्थान वर्ती भावलिंगी मुनि महाराज। हाँ, तो 6वें 7वें गुण स्थान वर्ती महाव्रती मुनि महाराज, ऐसा नहीं। सुनो, नहीं मिथ्या दृष्टि की नहीं, मिथ्या दृष्टि की अपेक्षा से, मिथ्या दृष्टि की भी जो निर्जरा हो रही है, निर्जरा तो हो रही है सभी पाक निर्जरा हो रही है, हाँ, उसकी अपेक्षा से। और जो महाव्रती मुनि महाराज हैं वो जो निर्जरा करते हैं उनसे भी असंख्यात गुणी निर्जरा किसके होती हैं? तो पड़म कसाय चौन्नम बिजोयो बिजो तह कवन सीलोया, माने दर्श पड़म कसाय चौन्नम, माने अनंतानुबंधी चतुष्क, बराबर है, अनंतानुबंधी चतुष्क की विषय योजना करने वाले के असंख्यात गुणी मुनि महाराज से भी असंख्यात गुणी कर्मों की निर्जरा होती है। और उससे भी खवनशीलोया दर्शन मोनि का छपन करने वाले उनके असंख्यात गुणी कर्मों की निर्जरा होती है। किससे? जो अनंतानुबंधी कसाई की विषय योजना कर रहे हैं उनकी जो निर्जरा हो रही है उससे असंख्यात गुणी दर्शन मोनि का छपन करने वाले के होती है ना। फिर दंसन मोह त्यस्य, ये तो हो गया, ये तो इसी का हो गया, दर्शन मोनि की 3 प्रकृतियों का। तत्तो उपसम चत्तारी, उपसम श्रेणी है ना ये, हाँ, तो उससे भी असंख्यात गुणी निर्जरा उपसम चत्तारी, उपसम श्रेणी के 4 गुण स्थानों में होती है, 8वां 9वां 10वां 11वां चत्तारी। बराबर है। उपसम श्रेणी के 8वें 9वें तथा 10वें गुण स्थान में चारित मुनि का उपशम करने वाले के असंख्यात गुणी कर्म निर्जरा होती है। और इससे भी असंख्यात गुणी कर्म की निर्जरा खबगो 11वें गुण स्थान वाले उपशम उपशमक के असंख्यात गुणी कर्म की निर्जरा होती है। उससे भी चपक श्रेणी के जो 8वां 9वां 10वां है गुण स्थान में जो चारित मुनि का क्षय करता है उसके होती है। और उससे भी असंख्यात गुणी कर्मों की निर्जरा क्षीण मोहो, क्षीण मोह वाले 12वें गुण स्थान वर्ती मुनि महाराज के होती है। और 12वें गुण स्थान वर्ती क्षीण मोह के जो असंख्यात गुणी कर्मों की निर्जरा होती है उनसे भी असंख्यात गुणी कर्मों की निर्जरा सजोई ना हो, सयोगी ना हो, माने नाथ, क्या शब्द किया? सयोगी नाथ, सयोग केवली गुण स्थान वर्ती अरिहंत भगवान जो 3 लोक के नाथ हैं उनके असंख्यात गुणी कर्मों की निर्जरा होती है। तहा उसी प्रकार अजोइया और सयोग केवली गुण स्थान वर्ती अरिहंत भगवान के जो कर्मों की निर्जरा होती है उससे असंख्यात गुणी कर्मों की निर्जरा
अयोग केवली 14वें गुण स्थान वर्ती अरिहंत भगवान की होती है। ये दे इस प्रकार से उबरिम उबरिम असंग गुण कम निर्जरया, ऊपर ऊपर असंख्यात गुणी कर्मों की निर्जरा होती है। मिथ्यात्वतः सदृष्टि असंख्य गुण कर्म निर्जरो भवति, ततः अणुव्रतधारी ततः च महाव्रती ज्ञानी प्रथम कषाय चतुर्नाम वियोजकः तथा च छपकशील च दर्शन मोह त्रियकस्य च ततः उपशमक चत्वारः छपक च क्षीण मोह सयोगी नाथ तथा अयोगिनः एते उपरि 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 असंख्य गुण कर्म निर्जरकाः। टीका। प्रथमोपशम सम्यक्त उत्पत्तौ करण त्रय परिणाम चरम समय वर्तमान विशुद्धि विशिष्ट मिथ्या दृष्टि है। आयुर्वर्जित ज्ञानावरणादि सप्त कर्मणाम यद गुण श्रेणी निर्जरा द्रव्यम ततः। हाँ, क्या कह रहे हैं? तो प्रथमोपशम सम्यक्त की उत्पत्ति के समय तीन करण परिणामों के साथ जो चरम समय में वर्तमान विशुद्ध विशिष्ट जो मिथ्या दृष्टि है, कौन सा मिथ्या दृष्टि ले रहे? देखो कौन सा मिथ्या दृष्टि ले रहे? सामान्य मिथ्या दृष्टि नहीं है। आपने प्रश्न पूछा था ना गैरतगंज वाले सुरेंद्र जी हैं। हाँ, आपने प्रश्न पूछा सामान्य मिथ्या दृष्टि नहीं, कौन सा मिथ्या दृष्टि? जो प्रथमोपशम सम्यक दर्शन की प्राप्ति कर रहा है ना, और उसकी उत्पत्ति के काल में तीन करण परिणाम के चरम समय में जो स्थित है, अभी सम्यक प्राप्त नहीं किया कि सम्यक प्राप्त होने वाला है, उस समय उसकी जो कर्मों की निर्जरा होती है, ऐसे मिथ्या दृष्टि की अपेक्षा से है आयु कर्म को छोड़ करके 11 वर्ण आदि 7 कर्मों की जो गुण श्रेणी निर्जरा पाई जाती है, उसकी अपेक्षा से असंयत सम्यक दृष्टि गुण स्थान गुण श्रेणी निर्जरा द्रव्यम असंख्यात गुणम भवती। उस मिथ्या दृष्टि की अपेक्षा से असंयत सम्यक दृष्टि गुण स्थान वाले चौथे गुण स्थान वाले जो सम्यक दृष्टि जीव हैं, उनकी असंख्यात गुणी कर्मों की निर्जरा होती है। ततः देश संयतस्य गुण श्रेणी निर्जरा द्रव्यम असंख्यात गुणम, और उस सम्यक दृष्टि से भी जो देश संयमी है उसके गुण श्रेणी निर्जरा का जो द्रव्य है वह असंख्यात गुणा होता है। ततः सकल संयतस्य गुण श्रेणी निर्जरा द्रव्यम असंख्यात गुणम, और उस देश वृत्ति से भी सकल संयत यानी मुनि महाराज के गुण श्रेणी निर्जरा का द्रव्य असंख्यात गुणा होता है। ततो अनंतानुबंधी कसाय विसंयोजकस्य गुण श्रेणी निर्जरा द्रव्यम असंख्यात गुणम, और उससे भी मुनि महाराज से भी जो अनंतानुबंधी की विषय योजना कसाय अनंतानुबंधी कसाय की विषय योजक है, उनके गुण श्रेणी निर्जरा द्रव्य उससे भी असंख्यात गुणा होता है। ततो दर्शन मोह छपकस्य गुण श्रेणी निर्जरा द्रव्यम असंख्यात गुणम, और उनसे भी दर्शन मोहनी की छपक जो है उनकी गुण श्रेणी निर्जरा का द्रव्य असंख्यात गुणा है। ततः कसाय उपशम त्रयस्य गुण श्रेणी निर्जरा द्रव्यम असंख्यात गुणम, और उससे भी ज्यादा है कसाय के उपशम करने वाले हैं त्रयस्य तीन गुण स्थानवर्ती उनकी गुण श्रेणी निर्जरा का द्रव्य असंख्यात गुणा है। ततः उपशांत कसायस्य, और उनसे भी उपशांत कसायस्य गुण श्रेणी निर्जरा द्रव्यम असंख्यात गुणम, और उससे भी जो उपशांत कसाय 11वें गुण स्थानवर्ती मुनि महाराज हैं, उनकी गुण श्रेणी निर्जरा का द्रव्य असंख्यात गुणा है। तथा छपक त्रयस्य गुण श्रेणी निर्जरा द्रव्यम असंख्यात गुणम, और 11वें गुण स्थानवर्ती उपशांत कसाय उनसे भी 8वें 9वें और 10वें गुण स्थानवर्ती इन तीन छपक श्रेणी पर चढ़ने वाले की जो गुण श्रेणी निर्जरा होती है उसका द्रव्य उनसे भी असंख्यात गुणा होता है। ततः क्षीण कसायस्य गुण श्रेणी निर्जरा द्रव्यम असंख्यात गुणम, और उनसे भी क्षीण कसाय माने 12वें गुण स्थानवर्ती मुनि महाराज के गुण श्रेणी निर्जरा का द्रव्य असंख्यात गुणा होता है, और उनसे भी स्वस्थान केवली जनस्य गुण श्रेणी निर्जरा द्रव्यम असंख्यात गुणम,
स्वस्थान केवली क्यों कहा है इनको? और 12वें गुण स्थानवर्ती उनकी अपेक्षा से जो 13वें गुण स्थानवर्ती सहयोग केवली भगवान है, उनकी गुण श्रेणी निर्जरा द्रव्य असंख्यात गुणा पाया जाता है। ततः समुद्घात केवली जनस्य गुण श्रेणी निर्जरा द्रव्यम असंख्यात गुण। अच्छा, जो समुद्घात में नहीं है उनकी जो निर्जरा होगी उससे भी असंख्यात गुणी निर्जरा जो समुद्घात केवली जिन है उनकी होती है। इति एकादशव स्थाने, अच्छा इसमें वो नहीं लिया, अयोग केवली नहीं लिया। इति एकादशव स्थाने गुण श्रेणी निर्जरा द्रव्यस्य प्रतिस्थानम असंख्यात गुणितत्वम उक्तम। इस प्रकार से 11 स्थानों में गुण श्रेणी निर्जरा के द्रव्य को उसका प्रति स्थान में असंख्यात गुणा इस प्रकार से कहा गया है। अयोग केवली क्यों नहीं लिया टीका में? नहीं, अर्थ में तो बताया तहा अजोया, लेकिन टीकाकार ने छोड़ दिया, उन्होंने सिर्फ इसको समुद्घात की अपेक्षा से ले लिया, उसके आगे का नहीं लिया। इस प्रकार से तत्वार सूत्र में भी एक सूत्र आता है, इसी जो गाथा है ना 11 स्थान को बताने वाला एक सूत्र आता है, उसमें भी इसी प्रकार का वर्णन किया गया है। थोड़ा है क्या बोले? स्वाध्याय से कर्मों की निर्जरा कैसे होती है? क्योंकि कहा है तपसा निर्जरा च, तप के माध्यम से भी कर्मों की निर्जरा होती है। और प्रायश्चित विनय वैयावृत्ति स्वाध्याय ये अंतरंग तप कहलाता है, इसलिए इसके माध्यम से भी कर्मों की निर्जरा होती है। देखिए डबल फायदा आपको, बाहर रहते तो अशुभ कर्मों का बंद करते, पाप कर्मों का बंद करते, और यहां पर आ गए तो अशुभ कर्मों के बंद से बच गए, अशुभ कर्मों की निर्जरा हो रही है और साथ से पुण्य कर्म का आश्रम, डबल फायदा है, 3 गुना फायदा। अशुभ कर्मों के बंद से बच गए 1, अशुभ कर्मों की निर्जरा हो गई 2, और शुभ कर्मों का बंद हुआ 3 फायदा है। बनिया लोगों है, तुम तो फायदा देखते हो, कैसा फायदा देखते हो? एक छोटा सा उदाहरण देकर समाप्त करते हैं। एक व्यक्ति केले खरीदने के लिए गया है, और दुकान पर गया, उसका रेट पूछा, भैया क्या रेट है, क्या रेट चल रहा भैया, हमको पता नहीं है क्या रेट है? 60 रुपए दर्जन? अरे हमने 1 रुपए की 4 आते थे उस समय, 3 रुपए दर्जन, 60 रुपए दर्जन है ना? और उसने कहा ठीक है 60 रुपए दर्जन केला है, और यदि आप 2 दर्जन लोगे तो 1 केला फ्री मिलेगा। तो वो क्या कहता है, तो भैया 2 दर्जन वाले आप रख लो, जो फ्री वाला 1 केला हमको दे दो। समझ में आ रहा है? बनिया बुद्धि तो ऐसा नहीं चलेगा कि यहां पर आओ भी नहीं है, यहां पर आओ नहीं और बैठे बैठे घर में बैठे बैठे कर्मों की निर्जरा हो जाए, अशुभ कर्मों से बच जाए, ऐसा नहीं हो सकता। यहां आना पड़ेगा, और आकर के जितनी देर आप बैठोगे सुनोगे उतनी देर तक अशुभ कर्म से आप बच गए, पाप कर्म के बंध से बच गए, पाप कर्म की निर्जरा हो रही है, और साथ से पुण्य कर्म का आश्रव, शुभ कर्मों का आश्रव हो रहा है। तो बनिया लोगों हो, अपना फायदा देखो। हमारा तो फायदा हो रहा है, गुरु जी ने ऐसी दुकान खुलवाई है, इसमें घाटे का तो नाम ही नहीं,
फायदा ही फायदा, प्रॉफिट ही प्रॉफिट है। कहीं भी जाते हैं ग्राहकों की कमी नहीं रहती, ऐसा माल गुरुजी ने दिया है। जहां पर भी जाते हैं ग्राहक लाइन लगा करके खड़े रहते हैं। आपकी दुकान में ताला डालना पड़ता है, हमारी दुकान खुली है, दिन रात खुली रहती है, कोई चोरी नहीं करता हमारी दुकान से। है? हाँ, ये गुरु जी की दुकान है और उन्होंने, उनका ही माल है। आचार्य गुरुदेव विद्यासागर महाराज, उनने ही दुकान खोल करके दी है, उनका ही माल है, बस हम तो मात्र बैठे हैं, चला रहे हैं। है? क्षमा सागर महाराज जी ने बहुत सुंदर कविता लिखी थी। ये शरीर उनका, श्वास उनकी, मैं जी रहा हूं। बहुत सुंदर कविता है, लेकिन पूरी याद नहीं आ रही। ऐसे जो कुछ है भैया सब गुरु जी का है, गुरु जी ने जो दिया है वही हम आप लोगों को प्योर देते, कुछ भी मिलावट नहीं करते। गुरु जी ने कहा है जैसा तुमको हमने प्योर दिया है, जहां भी जाते हो प्योर देना, कुछ भी मिलावट नहीं, ऐसा माल कहीं नहीं मिलेगा आपको। सुन रहे हैं? हाँ, कैसा है माल? चोखा है, चांगला है। यदर्थ मात्रा पदवाक्यहीनम मया प्रमादाद्यद किंचनोक्तम तन्मे क्षमित्वा विदधातु देवी सरस्वती के बल बोध लब्धिम। बोधि समाधि परिणाम शुद्धि स्वात्मोपलब्धि शिव सौख्य सिद्धि चिंतामणिम चिंतित वस्तु दाने त्वां वन्द्यमानस्य ममास्तु देवी। द्वादशांग जिनवाणी माता की, परम उपकारी परम पूज्य आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज की।